कलेशी लप्पू लटखोर ने कल एक लाइव की। उस लाइव के बारे में रिप्लाई देते हैं पॉइंट टू पॉइंट। लाइव क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, सभी को पता है। इससे पहले मैं अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से लप्पू की मैन ईगो हर्ट हुई और वो आ गया कूदते हुए, और उसने अपनी पत्नी का, अपनी माँ का आज तक स्टैंड नहीं लिया और लोगों के सामने ये रो रहा था कि मैं तो उनका स्टैंड ले रहा हूँ। तो प्लीज़ जाकर सवाल पहले उससे ये पूछा जाए कि तू अब भी स्टैंड लेने के लिए आया है, जब तू कहाँ गया था जब तेरी पत्नी के लिए कोई और स्टैंड ले रहा था। उसकी बच्चेदानी निकाल दी गई थी, मतलब बच्चेदानी नहीं है, ये चीज़ें बोली जा रही थी। और इतना ही नहीं, जिन दोस्तों के साथ बैठकर आज तू गॉसिप्स कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, और जो इतने बढ़ चढ़ कर कूद रहे हैं, बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, ये सब चीज़ें तब क्यों नहीं हुए। तब इन्हीं दोस्तों के साथ रूम शेयर करने की बात की गई थी, इंक्लूडिंग क्या बात की गई थी कि अब लप्पी प्रेग्नेंट हो जाएगी। उस वक्त तेरी जबान नहीं खुली, इस वक्त ये लोग कूदते हुए नहीं आए। खैर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर इनके लाइव के बारे में। बेशर्मी, बेहयाई और गिरने की हद पार कर चुका है ये लपूड़ा। शायद इतना कोई ही व्लॉगर गिरा होगा जितना ये गिर गया है। सिर्फ किस लिए कि भाई इसकी जो कमियां थी वो अब सामने आ गई है। सवाल पहले यहाँ पर ये उठता है, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके बारे में गलत बोला गया, इसकी ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती वाइफ, ये चीज़ें बोली गई। तो भाई एक बात मुझे बताइएगा कि जब जब इस लपुड़े ने इसने ये खबर फैलवाई थी कि इसकी वजह से जो जगत दीदी है वो प्रेग्नेंट है, तो उस वक्त इसके मुंह में दही जम गई थी या लोगों के मुंह में दही जम गई थी। तब ये मुंह क्यों नहीं खुला? क्योंकि उस वक्त इन्हीं जो रिएक्शन चैनल वालों का सपोर्ट इस लपुड़े को, इस गधेड़े को, इस बदतमीज को, इस गिरे हुए इंसान को मिल रहा था। इंसान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जानवरों से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है। इस जैसे इंसानों को देख देख के जानवरों से हो गया। और जानवरों की प्रति जो है, ऐसे होते हैं वो कि भाई भगवान ने उनको बनाया है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो वो उसी तरीके से खाते हैं। लेकिन जो इंसान होता है ना, वो सबको खा सकता है, अपने ही बच्चों को भी, अपने ही माँ बाप को भी। इस जैसे कुछ होते हैं ऐसे, तो इसलिए इसको इंसान बोल रही हूँ। जो इंसान की शक्ल में एक्चुअली में हैवान होते हैं, तो इनको जानवर बोलना जानवरों की बेइज्जती है, बहुत तगड़े वाली। और इसी वजह से मुझे जानवर कोई बॉयकॉट ना कर दे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको जानवरों की कैटेगरी से अलग रख रही हूँ। अब ये लपूड़ा कूदता हुआ आया, इसका कहना ये है, जो अपने दोस्तों के सामने ये बोल रहा था कूदते हुए कि कोई मेरा एस मांगेगा तो मैं क्या डोनेट कर दूंगा, तो मैं क्या डोनेट कर दूंगा। अरे लपूड़े, अरे छछुंदर, अरे छिपकली, तेरा एस कौन मांग रहा था भाई? किसके इतने बुरे दिन आ गए? तू कोई सेलिब्रिटी है? तू कोई शाहरुख खान है, सलमान खान है, अजय देवगन है? तू है क्या? तेरा मांगेगा? जो तू कह रहा है ना कि मेरा मांगा जा रहा था, मैं दे दूंगा क्या? कौन मांगेगा बे? है? तू अपने घर पे दे भाई, जिसको देना है एक्चुअली में, जिसको तुझे देना चाहिए तू उसको दे। अगर तू उसको देता तो ये सब चीज़ें खड़े होते ही ना। तुम्हारी पत्नी और तुम इतने दिनों से बदनाम कर रहे थे दूसरी औरत को कि उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, उसने मुझे करीब आने नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, 1 साल से तो वो नहीं है, तो अब तुम क्यों रोते हो? दूसरी चीज़, इनकी फ्रेंड ने कहा इन्हें तो बच्चा करना ही नहीं है, अभी 2-4 साल और नहीं करेंगी, ये है वो है। तो भाई मत करो, मत करो। क्या कोई इनके घर में जाके कह के आया है कि तुम करो? नहीं। ये सोशल मीडिया पर इस चीज़ को पिछले 4 साल से, पिछले 3 साल से गा रहे हैं कि इनको चाहिए। इनकी माताजी आके सोशल मीडिया पर इस चीज़ के लिए रोती हैं। इनकी बहन ने खुद अभी 2-3 दिन पहले अपनी वीडियो में कहा था कि हम इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। तो ये इनके घर से निकली है भाई। यहाँ रिएक्शन चैनल वाले या कोई नहीं गया था इनके घर पे कहने के लिए कि तुम कर लो।
और जिस आदमी को ये गलतफहमी है कि इन्होंने अपनी पत्नी को बहुत अच्छी लाइफ दी हुई है, कोई ही मर्द दे सकता है, तो शायद उन्होंने पत्नियों की ज़िंदगी देखी ही नहीं है। सिर्फ विदेशों में घुमाना पत्नी की ज़िंदगी नहीं होता। पत्नी को चाहिए होता है सबसे पहले अपने पति का प्यार, जो ये दूसरी औरत को देता हुआ आया है। पत्नी को चाहिए होता है रेस्पेक्ट, जो कि कहीं इसकी नज़रों में दिखाई नहीं देती। पत्नी को चाहिए होता है पति का टाइम, पर इसका टाइम तो किसी दूसरी औरत के साथ बीता है। ऐसा पति किसी को नहीं चाहिए। ऐसा पति सिर्फ उन पत्नियों को चाहिए जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करवाना जानती हो। यूज़ जानते हो क्या होता है? नहीं, आप इसको भी गलत ले लेंगे। उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूज़ मतलब सिर्फ पत्नी का नाम रखवाना। ऐसी पत्नी को चाहिए। और आई डोंट थिंक सो कि इनकी पत्नी उन पत्नियों में से है। अगर उनमें से होती तो अब तक इसका आधी प्रॉपर्टी लेकर लात मार चुकी होती, पर वो अभी भी इसके साथ बनी हुई है। इसका मतलब उसको इससे प्यार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, अपनापन चाहिए, जो ये नहीं देता है। जो ये अब भी दुनिया को शो ऑफ कर रहा है कि मेरी पत्नी। ये बात तो उसके दिमाग में भी होगी ज़रूर कि जिस वक्त इसको मेरा स्टैंड लेना चाहिए था, इसने नहीं लिया। इसने नहीं लिया, ये तो उसने भी सोचा होगा। ये कोई सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले नहीं सोच रहे हैं। अब जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना, मेरी तरह, कि भाई इसने अपने टाइम पे क्यों, मतलब अपनी बीवी के टाइम पे क्यों इसने रिएक्ट नहीं किया, तो आपको मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये चीची लेदर फैलाने वाला जो घटिया आदमी है, गिरा हुआ आदमी है, ये आदमी इसलिए स्टैंड नहीं लिया क्योंकि इसको पता था इसका स्टैंड ले रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले। तो इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसको पता था कि ये बीवी के लिए कोई गलत बोलेगा तो लोग इसके बीवी को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। तो इसने सोचा कि फिर मैं क्यों आऊँ। ये तब स्टैंड लेने के लिए आता जब रिएक्शन चैनल वाले इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो ये कूदते हुए आता। क्यों? क्योंकि इसको उस वक्त हाईलाइट करना होता अपनी पत्नी को कि भाई इसके नाम पे सिंपैथी ले लूँ। ये है इसकी सच्चाई। इसको किसी से कोई लगाव नहीं है। ये है शेल्फिश आदमी। दूसरा कि भाई ये खुद अपनी पत्नी की जो पॉपुलैरिटी है उसको भुना रहा है। ये ऐश नहीं करवा रहा, इसकी वजह से ही इस घर की छीछी लेदर हुई है। इसकी पत्नी की वजह से ये आदमी ऐश कर रहा है, ना कि ये पत्नी को करवा रहा है। तो ये बात आप दिमाग में बिठा ले कि आप गलतफहमी में है कि ये पत्नी को ऐश करवा रहा है। कुछ भी ये नहीं करवा रहा उसको दुख के अलावा। अब शायद ये लोगों की सोच के, लोगों की सुन के शायद थोड़ा बहुत उसके साथ सही हो गया होगा, बट ये चीज़ें सबको पता है, इंक्लूडिंग जो इसके साथ में व्लॉगर्स हैं या पहले भी रहे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये अपने पत्नी से किस तरीके से बिहेवियर रखता था। उसको सिर्फ ये इस तरीके से रखता था कि मैं पति हूँ और तू सिर्फ पत्नी। और ये इनके घर में चलता हुआ आया है, जो साफ दिखता है। दबाया जाता है औरतों को। इनकी मदर ने भी यही कोशिश की बहू को दबाने की, और ये भी यही करता है। अब बात करते हैं इसके बाद में। इसने बहुत धड़ल्ले से बहुत चीज़ें बोली कि भाई मेरी पत्नी को ये बोल दिया कि ये तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मेरी पत्नी को ये बोल दिया। नहीं, तुमको ये बोला था कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने ये बात फैलाई थी सोशल मीडिया पे कि तुम्हारी वजह से दूसरी औरत प्रेग्नेंट हुई है, तो वो तुमको बोले गए थे। अब ये कहें कि उस औरत की क्या कह सकते हैं इसे, कि बेचारी का गलत मतलब चीज़ है कि वो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी पत्नी है, वो उसका बैड लक है। ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि तुम किसी के पति हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो लोग इसको सेलिब्रिटी मानते हैं तो थू है ऐसे सेलिब्रिटी पर। आगे इसने कहा दिव्या के लिए कि भाई वो तो लिविंग में रहती है, इसके यहाँ पे किसी ने आके कहा तो तुम सबूत दे दो, क्योंकि हमारे पास उसकी शादी के सबूत है, लेकिन हमें तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुमने इस चीज़ को सोशल मीडिया पर लाया, तुमने बोला, तो सबूत तुम दो। जिस तरीके से तुम्हारी जो माँ है उनकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर आई है, उन्होंने वो चीज़ बोली है और ये तुमको भी पता है।
अगर तुमको डाउट है ना कि तुम्हारी माँ ने ये चीज़ नहीं बोली, या तुमको छोड़ो, तुम ये लोगों को दिखाना चाहते हो ना कि तुम्हारी मदर ने नहीं बोली और लोगों ने अपनी तरफ से बनाई है, तो प्लीज़ आप वो ऑडियो लीक करवाइए दोबारा से, क्योंकि आपको भी पता है वो किसके पास में है, आपकी मदर को भी पता है उन्होंने क्या बोला है, सबको पता है किसी ने क्या बोला है, सबको पता है। लेकिन आपकी फैमिली हमेशा ये बैकग्राउंड तैयार करती हुई आई है कि मनीषा में कमी है, लेकिन कमी आप में है, ये चीज़ें पता चल गई। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, होती है, और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया, सब चीज़ का इलाज होता है। तो इतना जिस चीज़ को हवा तुमने बना दिया है ना, वो तुमने बनाया है, ना कि औरों ने। ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी जब तक तुम्हारी बीवी पे आ रही थी कि भाई ये नहीं बन सकती, लेकिन यहाँ ये चीज़ आई है कि तुम नहीं बना सकते। तो तुम इसको घुमाओ मत कि उसके लिए बोला, मेरे बच्चे के लिए बोला, ये बोला। तुम दूसरों के बच्चों को मरने तक की बात बोल चुके हो, तुम बेशर्म आदमी। तुम्हारे तो अभी हुए भी नहीं है, दूसरों के परिवार वाले को और बच्चों को जिसने कहा कि इनके बच्चे मर गए क्या, इनके ये मर गए क्या, इनके वो मर गए क्या, तुम सोचो उस पर क्या बीती होगी उन लोगों पे। समझ में आया? और जो इतना बैठ के बोला जा रहा है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे तुम लोगों की इज्जत क्या है सोशल मीडिया पे? तुम लोगों को घर का आसपास का भी कुत्ता पूछता है? जो तुम रो रहे थे, कोई व्लॉगर खड़ा नहीं हुआ, कोई व्लॉगर खड़ा नहीं हुआ साथ में, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं हो। और कल की अपनी हरकत के बाद में तो तुमको कोई घर भी ना घुसने दे। एक चीज़ और आई है कि बोला गया कि बहन ये दबा देगी, वो दबा देगी, ये दिव्या की तरफ से चीज़ें नहीं आई है, पर कहीं से भी आई है। तो वो बोला जा रहा था, अरे भाई भाई के रिश्ते को ऐसा कर दिया, बहन भाई के रिश्ते को कैसा कर दिया। तो क्या आपको नहीं पता कि बहन भाई के रिश्ते को कलंकित करने वाला ये आदमी है? इसने सोशल मीडिया पर अपनी बहन जिसको बनाया, अपनी बहन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिसको माना, उसी का के साथ अफेयर चला लिया, उसी को अपनी चड्ढियाँ दिखा रहा था ये। तो सबसे बड़ा बहन के साथ में जो करने वाला है, इसने तो कर्म कांड किया है। तुम जो बार बार बोल रहे थे ना, कोई अपनी बहन के लिए ऐसा कैसे सुन सकता है, कोई बहन के साथ ऐसा करेगा, ये एग्जाम्पल बैठा हुआ था तुम्हारे बराबर में जिसने किया हुआ है, तो इसलिए इसको बीसी बोला जा रहा था। अब असली बीसी तो ये है, क्योंकि इसने जिसको बहन बोला उसके साथ किया गया है, ये चीज़ें बोली है इसने खुद अपने मुंह से बोली है। तो वो जो सो चीज़ें आप दूसरों को बोले कि कोई कर सकता है, कोई कर सकता है, वो एग्जाम्पल आपके बराबर में बैठा हुआ है जिसके लिए चीज़ें हो रही है। एक्चुअली में ऐसा इंसान है, तो किसी ने बोल दिया तो क्या कर सकता है कोई? तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तो कि तुम क्या हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है। सच कहूँ तो तुमको बहुत ये है ना कि मेरे से कोई लोग इतना मुझे इतना प्यार करते हैं। एक्चुअली में ना ये लोग भी जो अभी तुम्हारे साथ में है ना, पीछे बैठ के हंसते होंगे कि बता यार इसने अपनी किसी लड़की के साथ ये बना के, ये कौन सा शरीफ है। बस ये है कि भाई दोस्त कहते हैं तो साथ में बैठना पड़ता है, साथ में बोलना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। ये है सच्चाई तुम्हारी। तुम्हारे पास में ना कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो इनके साथ में स्टैंड लेकर कह रहे थे ना, अब हमको स्टैंड लेना है, अब तुम्हारी बात तो तुम्हें फैमिली के लिए स्टैंड लेना है, हमें फैमिली के लिए स्टैंड लेना है। जब तुम्हारी फैमिली की और तुम्हारे साथ में धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, तब आपने कहाँ स्टैंड नहीं लिया है? क्योंकि इस लप्पू ने आपको स्टैंड लेने नहीं दिया। और इसने क्यों नहीं लेने दिया? क्योंकि इसकी नहीं कुछ बोली जा रही थी, वहाँ इसकी बीवी की धज्जियाँ उड़ रही थी और साथ में आपकी। तो आप सोच लो कि आप इसकी नज़रों में क्या हो। फैमिली 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 मत गाओ, दूसरों की भी फैमिली है। इस लप्पू ने हर एक की फैमिली को मरने की बोली थी कि मर जाएगा, इस वजह से इस लप्पू पे इतनी चीज़ें आई हैं। तो अगर आपको सच्चाई नहीं पता ना, और इसने जो आधी अधूरी बातें बता दी उस पर आप कूदते हुए आ गए, तो पहले सच्चाई जान लो कि क्या है। किसी को गंदे शब्द बोल के अपनी ज़बान गंदी करने से अच्छा है पहले सच्चाई को जान लो कि सच्चाई क्या है, फिर ये चीज़ें करो। और या फिर आपको इसके साथ घूमने फिरने का लालच है, जो अब तक आपको सच्चाई पता है और आप फिर भी इसका साथ दे रहे हो। तो चलिए मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।